हाँ भाई, लास्ट टर्न पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट और उसके क्या पढ़ लिए थे, एप्लीकेशन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी हमने किसकी, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये तो पता चल गया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कौन, ईडीजी के ईडब्ल्यूजी, ईडब्ल्यूजी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ईडब्ल्यूजी मतलब फिलहाल हमारे लिए माइनस आई, ठीक है, और डोनेटिंग वाला क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्लियर है ना, ठीक है। चलो, तो अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो हम एक दो क्वेश्चन और बिठा लेते। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही बतानी है आपको, है ना। 3 केस है आपके पास, ये 1 2 3 4 5 कार्बन वाले हैं सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें ट्रिपल है, इसमें डबल है और इसमें सिंगल बॉन्डेड है। अब बताओ, दिमाग लगाओ, इफेक्ट लगाओ, इफेक्ट लगाओ। यहाँ कौन सा इफेक्ट है, सारे ही कार्बन है ना, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, प्लस है। डबल बॉन्ड का क्या होता है, माइनस आई, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी माइनस आई। ज्यादा किसका होता है, ट्रिपल, सोच लो, है ना। अल्कोहल पीने से टीबी, टीबी नहीं होती, फिनाइल पीने से डीबी। तो टीबी पहले आया था, तो मैं कहूँगी ये मोर माइनस आई, यहाँ माइनस आई ज़्यादा है ना, और यहाँ माइनस आई है लेकिन कम है, ठीक है, और वहाँ तो प्लस आई है ना। तो चलो हम इसको नाम देते हैं, हम ABC कर देते हैं, ठीक है, दिस इज A, B एंड C। अब बोलोगे तुम माइनस आई सपोर्ट करता है आपको, तो उसको तो एंड में रखना है। इन तीनों में बढ़िया कौन है, A, फिर B और फिर C। चलो, इस सीक्वेंस में बन गया अपने पास ABC, ठीक है, ये सेट हो गया। अब यहाँ देखो, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये NO2 NO2, वो साइना, वो TB, और O माइनस कहाँ था, प्लस आई। O माइनस कहाँ था, प्लस आई, माइनस आई में था ही नहीं। पहले तो ये पकड़ लेना कि ये तो प्लस आई है, इसको तो एंड में कहीं जाना है, ठीक है। इसको भी हम ABCD कर देते हैं। चलो, ABC और D। चलो, तो वो तो प्लस आई है, वो तो एंड में गया। अब बोलो पक्का, NO2 पहले आया था क्या, फिर साइना, फिर TB तो एंड में था, ठीक है ना। तो मैं पक्का है ना, मेरे को याद नहीं है, तुम्हें याद है, साइना लास्ट में था, NO2 पहले था, तो A, B, C और D, समझ गए। वो तो वैसे ही प्लस आई है, इसलिए उसको अलग कर दिया। उसमें ऊपर वाले में वो डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर ही तो है सारे, डिस्टेंस बराबर है ना, 1 2 3 4 5 गिन ली थे ना बने, तो 3 4 5। आपने कहा था कम हो जाता है डिस्टेंस के साथ। हाँ, नहीं डिस्टेंस का असर आता है, लेकिन ये तो सब एंड में ही तो है, कोने कोने पे ही तो है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। सबके इक्वल हो जाए क्या पता, क्योंकि डिस्टेंस के दूर है तो इफेक्ट हो ही ना उस पे कुछ। हाँ, वो चीज तुम कह रहे हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो आता ही है ना भाई, इफेक्ट तो है ना माइनस आई। मान के तो चलेंगे कि हाँ 3 के बाद नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अब नेग्लिजिबल में भी कंपेयर करो। आई बात समझ में, मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि 3 गरीब है, तीनों में कंपेयर करो, ज़्यादा गरीब कौन है, ये क्या बात हुई। वो कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ आओ, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या फर्क है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ CT3 मतलब ट्रिटियम, तो आपके पास प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है TDH, सही है। तो TDH और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या है, वैसे भी कम ही करेगा। सबसे कम कौन करेगा, ये, तो सबसे बढ़िया एसिड ये सबसे ठीक हुआ है ना, फिर ये, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, E प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, पढ़ा था अपन ने। तो आंसर हो गया एसिटिक, फिर ड्यूटीरियम और फिर ट्रिटियम वाला, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो था अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। इसमें हम पहले देख रहे हैं अमोनिया और मिथाइल अमीन का कंपैरिजन। तो देखो, अमोनिया हो गया आपका NH3, ठीक है, और मिथाइल अमीन हो गया CH3NH2। पहले तो हम मान के चलते हैं कि भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो डोनेट करने जाओगे ही सही, क्लियर। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल, और लोन पेयर अवेलेबल है मतलब लोन पेयर डोनेट करोगे, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस, तो हम कहेंगे ये बेस है, तो बेस तो वो भी। अब इधर मिथाइल है, कौन सा ग्रुप है, EDG, हम कहेंगे भाई इसका तो प्लस आई इफेक्ट है ना। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इधर,
तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं, बढ़ गई। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन इंक्रीज। तो आप अगर कोई चीज डोनेट करने जा रहे हो, सपोर्ट मिल रहा है, तो डोनेशन ईजी हो जाएगा। तो मैं कहूँगी ये तो ज़्यादा अच्छा डोनेशन है ना, तो मुझे लिखना चाहिए ये मोर बेसिक। ठीक है, तो मिथाइल अमीन या एल्काइल अमीन हमेशा बढ़िया बेसिक रहेगा, किससे, अमोनिया से। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना इस बार, है ना। इस बार तुम्हें लग रहा है कि प्लस आई इफेक्ट जो हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो उल्टा था, इस बार फिर अलग हो गया, है ना। तो मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक स्ट्रेंथ, क्लियर है। अब देखो अमाइन के क्वेश्चन जेई में 2 बार आ चुके हैं, है ना। एक तो तुमसे पूछा कि भाई ना गैसियस स्टेट में बता दो आप, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस स्टेट। तो देखो गैसियस स्टेट में ना आपको कोई टेंशन पालना ही नहीं है, आपको पता है कि 3 डिग्री अमाइन। अच्छा, अमाइन में तुम्हें पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को देख के डिग्री बताना है ना, कार्बन की डिग्री नहीं देखी जाती, नाइट्रोजन की ना। ये 3 से कनेक्टेड है, ये कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो एक तो ये 3 डिग्री अमाइन है, फिर 2 डिग्री अमाइन आर NH कौन सा अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन, है ना। और 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो आर NH2। ठीक है, और लास्ट में हम ले लेते हैं अमोनिया। क्लियर। तो गैसियस स्टेट में कोई फैक्टर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना आंसर किस आधार पे देना है, EDG प्लस आई इफेक्ट के आधार पर। ठीक है, हम कहेंगे सब में नाइट्रोजन है, सब पे लोन पर अवेलेबल है, सब के सब लुईस के अकॉर्डिंग बेस है, लेकिन मुझे यहाँ प्लस आई इफेक्ट मिला 3 बार। ठीक है, 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट मिला 2 बार, और 1 डिग्री में 1 बार, तो है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डोनेशन इजी हो जाएगा। मैं दान करने जा रहे हो, लोग भी आपको दान दे रहे हैं, वहाँ बढ़िया, फिर तो बना, है ना। यहाँ डोनेशन थोड़ा कम है, यहाँ कम है, वहाँ तो है ही नहीं। क्लियर। तो हम कहेंगे भाई ये 3 डिग्री अमाइन सबसे बढ़िया बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया। ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो गैसियस स्टेट में तुम्हें ध्यान रखना कोई फैक्टर काम करता नहीं, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में आओगे तो 4 चीजें और काम करेंगी। क्या क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हिंड्रेंस और आई इफेक्ट, तीनों को मिला के आंसर देना है। ठीक है, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वा सॉल्यूशन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो अब मैं सीधा सीधा आंसर बताऊं तो तुम्हें याद रखना है अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ एक्वा सॉल्यूशन में क्या बताओगे। एक आंसर तो है 213, ठीक है, इसको याद कर लो, रट लो, भूलना ही नहीं है इसको, 213। और दूसरा आंसर है 231 2 3। ठीक है, जब एल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा तब तो आपका आंसर 213, और अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल हो तो आपका आंसर 231, क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है आई इफेक्ट डोमिनेंट कैरेक्टर बनता है। तो आई इफेक्ट तो सपोर्ट कर रहा था 3 वाले को सबसे ज्यादा, है ना। तो प्रैक्टिकली जब हम Kb वैल्यू निकालेंगे, Kb Pk भी वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा आंसर 2 डिग्री हाईएस्ट आता है। आप कोई अमाइन लियाओ, मिथाइल लाओ चाहे इथाइल लाओ, है ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो तुम्हें बताना है एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो आई इफेक्ट का डोमिनेशन डोमिनेंट हो जाता है, तो आई इफेक्ट डोमिनेंट हो गया तो 3 डिग्री आगे हो गया, है ना। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो आई इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे अपना आंसर प्रोटोनेशन से देना पड़ता है। क्लियर। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस ये तो याद कर लेंगे अपन, है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो देखो हम कहेंगे अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को एक तो प्रोटोनेशन, है ना, या स्टेबिलिटी ऑफ अमोनिएटेड आयन, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लो मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन क्या है, RNH2। अब आप पानी के अंदर बात कर रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन में बात कर रहे हो तो HIN होगा। अब बेस क्या माना जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लो, है ना, और OH माइनस छोड़ दो। तो अगर 1 डिग्री अमाइन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो RNH2 में प्रोटॉन जोड़ दो तो तुमको हो गया RNH3+, ठीक है। तो यहां मेरे पास बन गया RNH3+। सिमिलरली 2 डिग्री अमाइन था R2NH, और एक प्रोटॉन ले लेगा तो R2NH2+, और 3 डिग्री में तो हम कहेंगे खुद का तो कोई प्रोटॉन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, है ना, दूसरे का एक प्रोटॉन ले भी लेगा
तो R3NH। इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो नाइट्रोजन पे प्लस है, हम इनको अमोनियम बोलेंगे। ये है एल्काइल अमोनियम, ये है डाई एल्काइल अमोनियम और ये ट्राई एल्काइल अमोनियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे हिसाब से तो ये 1 2 3 है। जब मैंने गैसीय अवस्था में पढ़ा था तो मुझे लगा सबसे बढ़िया अमाइन बेसिक स्ट्रेंथ में 3, फिर 2, फिर 1। अब ये आपको बिल्कुल उल्टा आंसर देगा। ये क्या कहते हैं, अगर आप प्रोटोनेशन देखो ना तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और पानी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। तो अब उनको लग रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ये अकेला बना रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ आओ तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये 2 बार एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर लेता है, प्रोटॉन तो ले लेता है, उसके बाद में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर रहा है। ये भी प्रोटॉन तो ले लेगा लेकिन इसकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो पानी में तीनों आ गए, प्रोटॉन तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया, बेस तीनों है। आई बात समझ में? तो अपन कहीं गए और अपन ने पार्टी अटेंड तो कर ली, लेकिन अब हमारी जमती कितनी है, हम कितने टाइम तक लोगों से बात कर सकते हैं, कितने लोग अपने सराउंड में ला सकते हैं। तो उनको लगे ना 1 डिग्री वाले की तो बहुत ज्यादा ही जम रही, इसी तो कम जम रही है, और बेचारे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक। आई बात समझ में? तो सिर्फ इसी को कंसिडर करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 और 3। तो ये भी ध्यान रखना, इंडिविजुअल भी ध्यान रखना कि सिर्फ प्रोटोनेशन, मान लो क्वेश्चन घुमा दे, है ना, आपने तो याद कर लिया कि गैसियस स्टेट में अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, 3 to 1। गैसियस स्टेट में 3 to 1। पानी में तुम्हें पता है 213 231, तो 213 कब, मिथाइल, है ना। देखो मिथाइल छोटा है, 1 कार्बन है तो 1 वाला आगे आएगा, 2 1, ठीक है, 2 1 हुआ ना ऐसे। तो 1 कार्बन वाला है तो 1 आगे ले लो, 213 हो गया। फिर R इक्वल्स टू इथाइल है तो आंसर क्या है, 2 3 1। तो आपने भी याद कर लिया, अच्छा 213 231। अब वो कहे कि सपोज हमने एक अमाइन को एक्वस सॉल्यूशन में लिया है और वहां पे ना दूसरा कोई फैक्टर काम नहीं करता, सिर्फ प्रोटोनेशन की वजह से ही हमारा अमाइन जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, 1 2, क्योंकि अब आपने जो याद किया वो सब गड़बड़, वो तो अप्लाई नहीं करा रहा। तो मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूं तो मुझे लग रहा है 1 2 3। आपको ध्यान रखना है पानी में 1 डिग्री अमाइन की सबसे ज्यादा जमती है, फिर 2 वाले की और फिर 3। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़, है ना। हिंदी में बोलते त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो हिंड्रेंस मतलब आपको कि भाई भीड़। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर मैं कहूँ ट्राई मिथाइल अमाइन ही लिखो तो ट्राई मिथाइल अमाइन इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्राई मिथाइल मतलब ये CH3, ठीक है, फिर ये CH3, है ना, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया CH3। तो आप सोच पा रहे हो कि इस पे लोन पेयर तो है, ये दूर खड़ा प्रोटॉन, तो अप्रोच कैसे करेगा, है ना। तो पजल खेलते हैं छोटे बच्चे, अपना घर ढूंढो तो घर ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। तो होंगे यहाँ तो बहुत ज्यादा क्या है, भीड़ है। तो क्राउडिंग की वजह से ये तो लीस्ट होना चाहिए। जो आई इफेक्ट आपको कह रहा था ये हाईएस्ट होना चाहिए, क्राउडिंग क्या कह रहा है, लीस्ट होना चाहिए। मतलब क्राउडिंग तो मुझे 1 में नहीं मिली, है ना, 2 में थोड़ी ज्यादा, और ये तो सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस भी अप्लाई करूं तब भी मेरा आंसर क्या है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन अब तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है, प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो हम कहेंगे सबसे पहले गैसीय स्टेट में तो यही था, तो तीसरा हमारे पास आया प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ लिया, सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर। तो अब आप इन तीनों को कंसीडर करोगे तो ये 3 चीजें अप्लाई होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो रिजल्ट किस पे बेस आएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, है ना। भाई गैसीय अवस्था में तो कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। और मुझे बताओ गैसीय स्टेट में प्रोटोनेशन क्यों नहीं है, प्रोटॉन कहाँ होता है, पानी में, हवा में थोड़ा ना होता है प्रोटॉन। तो गैसीय स्टेट में ये इफेक्ट क्यों नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं लगाया गैसीय स्टेट में, गैस में की भीड़ है, सब दूर दूर है ना, कहीं से भी 3D है पूरा, कहीं से भी अटैक हो सकता है ना। तो ये 2 फैक्टर तो आपके गैसीय स्टेट में लगे ही नहीं थे, तो हमारा इफेक्ट सिर्फ आई इफेक्ट था। और आई इफेक्ट क्या सपोर्ट कर रहा है, 3 2, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी था कि हाँ 3 डिग्री सबसे बढ़िया बेस है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। पानी में आते ही आपने कहा नहीं भाई 1 डिग्री वाला तो सबसे ज्यादा अच्छे से रह रहा है, फिर 2 और फिर 3, और है ना पानी में आते ही 3 को अप्रोच करना ही क्या हो गया, भारी हो गया, इस तक पहुंच भारी है, इस तक पहुंचेंगे नहीं तो मतलब क्या है ना। तो ये 2 फैक्टर आपके लगे किसके अंदर, पानी के अंदर, और वो लगेगा गैसीय स्टेट।
तो अब तुम्हें आंसर याद होना चाहिए, रट लो, फिक्स कर लो, क्योंकि 2 बार जेईई मेंस में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, 213 231 वाला। ठीक है, तो सिर्फ गैसियस स्टेट में आई इफेक्ट के आधार पे आंसर, तो आंसर 3 2 1। ठीक है, पानी में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा आई इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब हमने तो मिथाइल इथाइल याद किया, हमने कहा 213 231, 213 कब, जब R इक्वल्स टू मिथाइल, है ना, एक कार्बन में 1 डिग्री आगे आ जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल्स टू मिथाइल, तो आपका आंसर था 213, और R इक्वल्स टू इथाइल में 231। अब मान लो आइसोप्रोपाइल है भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो अब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेंट, तो आप 3 डिग्री को आगे ले आओगे। ठीक है, अपने है नहीं सिलेबस में, बट फंस जाओ तो आपको ध्यान रखना है, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, आई इफेक्ट डोमिनेंट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, प्रोपाइल में आपको 3 आगे लाना, टर्शियरी ब्यूटाइल में तो 100% 3 आगे आ ही जाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि देखो ये 3 चीजें ना अपना असर डाल रही थी, है ना, तो ये 2 तो कह रही 1 2 3 1 2 3, और ये क्या कह रहा है 3 2, है ना। तो मतलब अगर आपकी एग्जाम के रिजल्ट की बात करें, पेपर है, आपने तो बहुत बढ़िया तैयारी कर ली, लेकिन पेपर इजी आ गया और आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की है, तो आपके लिए इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट, क्योंकि अगर पेपर इजी है तो तुम्हारी एक्स्ट्रा तैयारी क्या काम आई, इजी से तो सबको ही आता है ना। पहले तो क्या था कि मतलब तुम अकेले हो जो बहुत बढ़िया तैराक हो, नीचे जाके भी तैर सकते हो ना, हर जगह तैर सकते हो, फिर कंपटीशन में गए तो स्विमिंग पूल में तैरना है, तो स्विमिंग पूल में नहीं होते, हाँ मुझे भी आता है तैरना, स्विमिंग पूल में तैर लेंगे, समझे। तो आपकी इतनी भारी तैयारी का क्या मतलब हुआ, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना, तो उस टाइम एनालिसिस क्या होता है, रिजल्ट बेसिस पे। तो आप कह रहे भाई 2 जने तो ये बोल रहे, तीसरा ये बोल रहा है, तो आप के भी निकालो सबका, है ना, कंपेयर करो, बढ़िया एसिड से रिएक्शन कराओ, के बी की टक्कर से आप के बी निकालो और फिर अपना आंसर दो। आगे बात समझ में, है ना। तो अब आपको आंसर इसलिए मैं कह रही हूँ रट लो, याद रख लो, फिक्स है ये, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका पहला, क्या था, अल्कोहल का बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ और अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा है यहाँ पे, ये वाला, हाँ, यहाँ बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, तीनों में नाइट्रोजन है, तीनों में लोन पेयर है, चारों में मतलब ABCD लिख देते हैं, चलो बोलो। सबसे ज्यादा बेसिक ए, क्यों, यहाँ तो आपका प्लस आई इफेक्ट लग गया। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट आपको सपोर्ट ही करता है हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को। ये वो माइनस आई ज्यादा हो गया, और यहाँ माइनस आई सबसे ज्यादा हो गया, यहाँ माइनस आई बढ़ा और माइनस आई हमें फायदा पहुंचाता नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिथाइल अमाइन, फिर क्लोरो मिथाइल अमाइन, डाई क्लोरो मिथाइल अमाइन और लास्ट में ट्राई क्लोरो मिथाइल अमाइन। कोई टेंशन नहीं आता, क्लियर है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आई इफेक्ट के एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। अब आता है नेक्स्ट जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। अब देखो कार्ब कैटायन मतलब कार्बन पे प्लस, प्लस हमेशा शो करता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब मेरे पास कोई चीज कम पड़ रही है लेकिन दोस्त बढ़िया है, दोस्त के ग्रुप, दोस्त का इफेक्ट क्या है, प्लस आई। ठीक है, तो ये कह रहे कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा, ये भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस दब गया ना, हमने पढ़ा था पहले, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, सप्रेस हो गया, तो प्लस अगर दब जाएगा, चार्ज दब जाएगा तो रिएक्टिविटी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम कहेंगे वैसे भी ये 3 2 1 है, मिथाइल एंड में, तो एक मैंने तुम्हें बताया था, ये हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं किस किस तरीके से, आई इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे भी हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल हम आई इफेक्ट ही पढ़ा है, इसलिए हम इसको आई इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। नहीं बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बताओ, इसका इफेक्ट प्लस आई हो गया, इसका माइनस आई, मोर माइनस आई, मोर माइनस मैक्सिमम माइनस आई, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये तो सपोर्ट में है, और ये विड्रॉइंग, ये ज्यादा ही विड्रॉइंग और ये और ज्यादा विड्रॉइंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ आओ, सारे 2 डिग्री है, ध्यान से देख लो। अब बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना आपको कार्ब कैटायन का।
साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, कार्ब केटायन। सोचो। सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्साइल। सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्साइल, क्यों? मैम रिंग आ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो रिंग तो सब में। बेयर स्ट्रेन थ्योरी अगर आपने पढ़ा हो तो बेयर ने कहा था अगर ट्रायंगल बनाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना, सिंगल बॉन्ड में एंगल आपका 109 होना चाहिए, आप 60 डिग्री लेके बैठे हो, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि सबसे बढ़िया रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर ये और ये लीस्ट, इसको देने का आखिर ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, अब नहीं मान लो तुम्हें बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं लगानी थी, मान लो पता ही नहीं था, तो दिमाग लगाओ इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, कितनी बार? 2 बार। अब यहाँ प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो ज्यादा हुआ ना, 3 बार है ना, और यहाँ प्लस आई और बढ़ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि साइक्लोहेक्साइल में प्लस आई सबसे बढ़िया है? ठीक है, तो साइक्लोहेक्साइल में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन और ये लीस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तुम्हें लग रहा है कि साइक्लोप्रोपाइल, आगे तुम पढ़ोगे, आज तक जितने भी कार्ब कैटायन पढ़े ना उनमें सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। जितने पढ़े तुम 3 पढ़ा, ट्राइफिनाइल पढ़ा, बेंजाइल पढ़ा, एलाइल पढ़ा, रेजोनेंस सब लगा दिया है ना, और वहां कोई रेजोनेंस नहीं दिखेगा आपको साइक्लोप्रोपेन दिखेगा, उसके ऊपर एक कार्बन लगाया, उस पर प्लस लगा दिया। साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। वजह रेजोनेंस सही कहा, साइक्लो अब यहाँ कहाँ रेजोनेंस, यहाँ कौन सा रेजोनेंस? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें क्या ही दिख रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। नो बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कह दो, या आप इसमें बोलो डांसिंग रेजोनेंस। डांस करता हुआ नजर आएगा, एक ऐसे टीचर का नाम रखा हुआ है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो अपने को आता है कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसको हमारा प्लस आई सपोर्ट करता है, तो हम कहेंगे ये तो सबसे बढ़िया 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लीस्ट स्टेबल की बात करें तो ठीक है भाई, ये तो चलो यहाँ तक तो बात समझ में आएगी, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बनाती, मान लो CT3 डॉट CD3 डॉट CH3 डॉट, सबसे ज्यादा CH3 डॉट, क्योंकि उसमें प्लस आई ज्यादा है। और प्लस आई आपको नुकसान पहुंचाता है, फायदा करता है। तो प्लस आई किस में ज्यादा है? CH3 में ज्यादा है, प्लस आई फर्स्ट में ज्यादा है, CT3 डॉट है ना, सबसे ज्यादा प्लस आई इधर मिलेगा, तो CT3 डॉट प्लस आई ज्यादा है ना, ये स्टेबल होना चाहिए, फिर CD3 डॉट और फिर CH3। ठीक है, बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुंचो, ये आपको एक रिएक्शन दी है और यहाँ से लिख दिया डाइल्यूट H2SO4, और आपको हीट नहीं है, हीट होता तो एलिमिनेशन, हीट नहीं करा है, क्या करा है? दिमाग लगाओ, H2SO4 से रिएक्शन करनी। ठीक है, अब देखो सिर्फ अल्कोहल और H2SO4 की रिएक्शन करा था ना, तो कुछ ऐसा था, ये अल्कोहल लिख दी, H2SO4 एसिड है, H प्लस और बाकी HSO4 माइनस, या उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ OSO3H माइनस, तो क्या करूँ, वाटर माइनस कर दूँ और मेरा आंसर हो गया ROSO3। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन होती तो ऐसे होती, यहाँ क्या ही कर ले, सीधी रिएक्शन करा दे, ये CH, ये CH3 और ये OH। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है, कम से कम प्रोटॉन तो दे ही देगा, देगा। अब अगर ये प्रोटॉन दे देगा तो प्रोटॉन को दिख जाता है भाई मुझे कहाँ अटैक करना है, दिख जाता है ना, प्रोटॉन देगा भाई यहाँ सब किसी कोई काम का नहीं है, ये काम का है, यहाँ अपन जा सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो हम कहेंगे देखो ये साइक्लोपेंटाइल तो मैं बना देती हूँ, ये CH भी बना देती हूँ, ये CH3 और ये प्रोटॉन पहुँच गया। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। ये अब ये आते ही आपके दिमाग में आता है कुछ बाहर निकल जाना चाहिए,
वाटर स्टेबल चीज है ना, वाटर तो बाहर आ ही सकता है रिएक्शन में, तो हम कहेंगे ऐसा करते हैं कि ये वाटर बाहर निकाल देते हैं। और वाटर बाहर निकालते ही मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिला, साइक्लोप्रोपाइल CH। अच्छा बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस न्यूट्रल, वाटर गया, तो मेरे पास है ना कार्ब कैटायन बन गया और CH3। अब दूसरा चॉइस मेरे पास ये था कि H2SO4 ने HN दे दिया, अब HSO4 माइनस रिएक्शन करा दो, ठीक है। अब फिर दिमाग लगाओ, अब क्या कर सकते हैं, ये कार्ब कैटायन कौन सा है, 2 डिग्री है ना। अगर कुछ ऐसा सोचे अपन कि देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट कर दूं, एक बार दिमाग लगाओ, अगर मैं इस बॉन्ड को क्या करूं, इस कार्बन पे तोड़ दूं, तो ये कार्बन माइनस और ये वाला कार्बन क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ स्प्लिट किया हुआ दिखा रही हूँ, देखो ये हमारे 5 कार्बन, 5 वाली रिंग थी, अब रिंग टूट गई, ठीक है। और ये हमारा ये वाला कार्बन CH और ये क्या है CH3। अब ये कार्बन मेरा प्लस है देखो, और प्लस का पड़ोसी प्लस हो गया, और ये कार्बन क्या है प्लस प्लस माइनस, सही है, प्लस प्लस माइनस। प्लस के पास प्लस रहना तो थोड़ा मुश्किल है, ये क्या कहेगा, इसके साथ बॉन्ड बना के देखा जा सकता है, और ये कार्बन हमारा क्या हो गया प्लस। तो ध्यान से देखो, तो रिंग 6 की नजर आ रही है, एक कार्बन रिंग के अंदर चला गया, आपकी रिंग 5 की जगह कितने की हो गई 6, तो रिंग बड़ी हो गई है ना, रिंग बढ़ गई, और उसमें मेरे पास एक कार्ब कैटायन भी है, वो इधर है, और पड़ोसी वाला क्या है CH3, ठीक है। रिंग में एक्स्ट्रा मेंबर ये मान लेते हो, एक्स्ट्रा मेंबर अपने साथ मिथाइल लाया है, और इसका पड़ोसी क्या है कार्बन प्लस, तो रिंग 5 से बढ़िया 6 की हो गई। रिंग बड़ी रिंग तो अच्छी होती, अरे बड़ा था, 5 से बढ़िया मिल जाए 6 तो और क्या ही चाहिए। तो रिंग का बढ़ना है ना, रिंग बड़ी होना, इसे बोलते हैं रिंग एक्सटेंशन, ठीक है। सारे टॉपिक्स जब आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में फंस गया तो छोड़ना नहीं है। फिलहाल एक बार तो आप दिमाग लगा सकते हो, रिंग बड़ी हो गई, इसको क्या बोलूं, रिंग एक्सटेंशन। अब माइनस का अटैक करा दूं, अब एक लाइन और बोल रहे हो, कार्ब कैटायन लव्स टू, कार्ब कैटायन को जो पसंद है वो तो काम करना ही पड़ेगा ना, है ना। ये काम की मैं 2 डिग्री हूँ, अगर मैं थोड़ा जुगाड़ लगाऊं तो मैं 3 भी बन सकता हूँ। और उसके लिए क्या करना है, हाइड्रोजन को तो बाहर निकालना है, और हाइड्रोजन हमारा सबसे छोटा हल्का, इसको बाहर निकाला जा सकता है, और माइनस बना के बाहर निकाल देंगे एक बार तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को माइनस बना के बाहर निकाल दूं, तो एरो पे क्या शब्द लिखना चाहिए मुझे, हाइड्रोजन को माइनस बना के बाहर निकालते हैं तो क्या लिखना चाहिए, भूल जाते हो भाई, हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्रोजन माइनस जाएगा तो ये बाहर क्यों जाएगा, इसको प्लस दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन माइनस निकल के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल, और पीछे आपका कार्बन क्या रह गया प्लस, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो कार्बन आपके पास प्लस रह गया उसकी डिग्री 3 डिग्री है ना, यहाँ मिथाइल इसी कार्बन पे क्या है प्लस, तो अब मैंने क्या कर दिया 3 डिग्री। तो कितना जुगाड़ लगा, पहले तो रिंग के बाहर कार्ब कैटायन था, हमने उसको ही रिंग में बुला लिया, उसको लगा मेरा भला कर रहे हैं, लेकिन भला तो हमारा ही हो रहा था, हमारी रिंग बड़ी हो गई। तो रिंग का बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्सटेंशन। फिर हमने उसको रिंग में बुला लिया और उसके हाइड्रोजन को भगा दिया भाग, क्योंकि हमें कौन सा डिग्री मिला 3 डिग्री। और एक लाइन याद है, कार्ब कैटायन लव्स टू रीअरेंज, जब भी बने तो तुम देखो अरे भाई इसका फेवरेट काम हुआ कि नहीं, रीअरेंज के लिए अगर स्टेबिलिटी आती तो रीअरेंज होके ही मानेगा, चाहे किसी को शिफ्ट करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तो हम कहेंगे हाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब हाइड्राइड शिफ्ट होते ही ये कार्ब कैटायन जो है ये तुम्हें प्लस दिख गया, अब मेरे पास माइनस के लिए क्या है, OSO3H माइनस ही तो है ना। तो अब ध्यान से देखो, मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा, ये CH3 और यहाँ आएगा OSO3H, सही है। तो वो ये लिख देगा और इसका आंसर अनएक्सपेक्टेड तुम्हें लगेगा ये क्या हुआ, आंसर जो है ना ये है CH3 और OSO3H, ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट करते वाटर निकाल देते, एक पहला आंसर यही होगा OSO3H इधर, है ना। दूसरा आंसर किसी को रिंग एक्सटेंशन भी आता है तो वो इधर ही लगा देगा OSO3H। तो अगर आपको रिंग एक्सटेंशन आता है, भूल जाते हैं अपन जनरली, तो आपको उस टाइम पकड़ना है कि अगर मुझे 2 के बदले 3 मिल रहा है, इस काम को क्यों किया अपन ने, ये क्या था 2 डिग्री और ये क्या था 3 डिग्री, तो ज़्यादा स्टेबल है ना, जाना ही पड़ेगा, है ना। तो भले किसी को भी शिफ्ट करना है तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट करके हम लाए 3 डिग्री और हमारा आंसर है ये इस तरह से, ठीक है। IUPAC क्या बनेगा इसका, 1 नंबर दे दो इसको, है ना। तो ये क्या है 1 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और
O एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन सल्फेट है ना, HSO4 ही तो है। इसको अगर आप चाहते तो ऐसे तो लिख सकते थे R.HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका आंसर ये 2 कॉन्सेप्ट लगे, पहला रिंग एक्सटेंशन और दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट कल कंटिन्यू।